अस्सलाम वालेकुम। मैं अमानतुल्ला, विधायक ओखला, चेयरमैन दिल्ली वक्फ बोर्ड। परसों हमने दिल्ली के और हिंदुस्तान के तमाम इमामों से अपील की थी कि जुमे की नमाज में जो आप खुतबा दें वो एहतजाजी खुतबा दें, और उसके बाद मेमोरेंडम अपने थाने में या डीएम के यहाँ पुलिस चौकी में जहां भी आप दे सकते हैं वहां मेमोरेंडम दे। क्योंकि अभी 4-5 दिन पहले नरसिंगानंद जो एक शख्स है जो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, उसकी गिरफ्तारी के लिए हमने अपील की थी। तो आप तमाम लोगों ने बाकायदा उस पर अमल किया और पूरे हिंदुस्तान में आज एहतजाज तमाम मसाजिद के अंदर हुआ और हजारों साइन करके लोगों ने थाने में और डीएम को मेमोरेंडम की शक्ल में भेजा। मैं उसके लिए तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं। अब मैंने आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें मैंने हिंदुस्तान के अंदर अब से पहले जो जो चीजें मुसलमानों के साथ हुई उन तमाम वाकयात का मैंने जिक्र किया है। जिस तरह से लिंचिंग के नाम पर बेकसूर मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, उनको निशाना बनाया गया, उनकी इमेज को खराब किया। गौकशी के नाम पर जिस तरह से मुसलमानों को निशाना बनाया, उनकी इमेज खराब की। ऐसे ही मरकज निजामुद्दीन का जब मामला था तो पूरी मीडिया ने कोरोना को मुसलमानों से जोड़कर दिखाया था, मरकज से जोड़कर दिखाया था, वो मैंने जिक्र किया। ऐसे अब ये नरसिंगानंद जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, ये सारे वाकयात कहीं ना कहीं एक प्लानिंग के तहत किए जा रहे हैं, एक साजिश के तहत किए जा रहे हैं। और इन तमाम चीजों को करने के पीछे कौन है, ये हमें जानने की जरूरत है। मुझे लगता है कि जब से भाजपा सरकार आई है और भाजपा को पूरी तरह से आरएसएस की सपोर्ट है और आरएसएस ने हमेशा हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के खिलाफ काम किया है, इस्लाम के खिलाफ काम किया है। उसी का एक ये नतीजा है कि पिछले कुछ दिनों से जानबूझ करके मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों के इदारों को निशाना बनाया जा रहा है और मुसलमानों की इमेज को खराब किया जा रहा है। तो यह हमें एक समझने की जरूरत है कि इन चीजों से किसको फायदा हो रहा है। आरएसएस जो कहती है कि हम कट्टर मुसलमानों के दुश्मन हैं, वो इस काम में आगे हैं। तो इन तमाम चीजों से मेरी अपील है हिंदुस्तान के तमाम आवाम से और मुसलमानों से, खासकर मुसलमानों से, कि इन चीजों से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि समझने की जरूरत है। साजिशें हमेशा हुई हैं और होती रहेंगी। इन लोगों का मुंह तोड़ जवाब देना है। डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग सच्चे हिंदुस्तानी हैं, कोशिश करें कि हिंदुस्तान की आवाम के खिलाफ या हिंदुस्तान के खिलाफ कोई भी ऐसी बात हम ना करें जो मुल्क के खिलाफ जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज तक की भी नहीं है। ये मुल्क अगर आजाद हुआ था तो इसमें हमारा बहुत बड़ा योगदान था, आरएसएस का योगदान नहीं था। अगर किसी का हिंदुस्तान की आजादी में सबका योगदान था, हिंदुओं का भी योगदान था, मुसलमानों का भी योगदान था, सिखों का भी योगदान था, ईसाइयों का भी योगदान था। अगर किसी का योगदान नहीं था तो वो आरएसएस का योगदान नहीं था। एक भी आरएसएस का आदमी आपको पूरे मुल्क में ऐसा नहीं मिलेगा जो उस वक्त में जिसने गिरफ्तारी दी हो, जब पूरे हिंदुस्तान का आदमी सड़कों पर अंग्रेजों से छुटकारा चाहता था, अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ था, तब किसी भी आरएसएस के आदमी ने गिरफ्तारी नहीं दी। तो यह समझने की जरूरत है इस साजिश के पीछे कौन है। अभी पुलिस ने जो किया है, इन तमाम दबाव को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने यह किया है कि नरसिंगानंद के खिलाफ एक नोटिस जारी किया है। तो नरसिंगानंद के खिलाफ नोटिस जारी करने से कुछ नहीं होगा। नरसिंगानंद जैसे आदमी को जेल में डालने का काम करो, क्योंकि इसने हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों का दिल को ठेस पहुंचाई है। अभी भी वो माना नहीं है। अल्लाह की शान में और आप वसल्लम की शान में मुस्तकिल गुस्ताखी कर रहा है। तो ऐसा आदमी जो पूरे हिंदुस्तान का माहौल खराब करना चाहता हो, ऐसा आदमी जो पूरे मुल्क में फसाद कराना चाहता हो, तो मेरी अपील है उन हिंदू भाइयों से भी जो इसको सुन रहे हो कि इस बात को समझे, इस बात को आप जाने कि ये लोग आतंकी लोग हैं, ये लोग झगड़ा कराना चाहते हैं, ये लोग फसाद कराना चाहते हैं। तो इसको समझने की जरूरत है और पुलिस को चाहिए और सरकार को चाहिए कि एक बयान जारी करे ऐसे लोगों के खिलाफ जो किसी ना किसी भी मजहब के साथ, मजहब के जज्बात से खेलते हों। तो ऐसे लोगों पर कहीं ना कहीं रोक लगे और इसको फौरी तौर पर जेल में डालने का पुलिस काम करे। शुक्रिया।